राज बेटा, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? दवा ले रहे हो कि नहीं? जी दादी, मैं ठीक हूँ। रेवा बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठो, चाय पियो। नहीं, पहले आप सब पी लीजिए, हम उसके बाद पी लेंगे। रेवा, क्यों हमारे साथ नहीं बैठ सकती तुम? क्या हुआ? आ जाओ, हमारे साथ चाय पी लो। बैठो हमारे साथ, कुछ बात करनी है जिसमें तुम्हारा यहाँ रहना जरूरी है। पापा, मैं क्या कह रही थी, अब तो राज की तबीयत ठीक हो गई है ना, तो आपको नहीं लगता कि राज को फैसला ले लेना चाहिए कि उसे अपनी जिंदगी किसके साथ बितानी है? श्रुति के साथ या रेवा के साथ? ये राज की जिंदगी का सवाल है। इसमें मुझे लगता है कि राज को खुद ये फैसला करने दो कि वो किसे अपनी धर्मपत्नी के रूप में देखना चाहेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन हमारे धर्म और समाज के कुछ नियम कानून होते हैं जो कभी किसी के लिए नहीं बदले जा सकते। एक साथ दो दो पत्नियां रखना अधर्म भी है और जुर्म भी है। राज, तुम्हें अभी फैसला लेना होगा। क्या फैसला है तुम्हारा? उसे देखने से कुछ नहीं होगा राज। रेवा से शादी तूने उसे बचाने के लिए की थी, बचा लिया ना तूने उसे। अब रात गई और बात गई, है ना रेवा? सही कह रही हूं ना मैं? अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हूँ मैं, और उसकी खुशी राज में है। तो मेरी बेटी को उसका पति लौटा दो रेवा, मेरे आंचल में उसकी खुशियाँ डाल दो। ये माँ एक आखिरी बार तुमसे कुछ मांग रही है। मेरे ख्याल से इसकी खामोशी ही इसका जवाब है। और वैसे भी इसने कहा था ना कि राज के ठीक हो जाने के बाद ये यहाँ से चली जाएगी, और इससे ये साबित होता है कि ये इस रिश्ते से छुटकारा पाना चाहती है, वो भी जल्द से जल्द, है ना? इस पवित्र रिश्ते के क्या मायने होते हैं वो मैं अब समझ पा रहा हूँ कि मेरे लिए तुम्हारी से अच्छी जीवन संगिनी और कोई हो ही नहीं सकती। मुझे तेरा फैसला पता था, इसलिए मैंने तेरे
और रेवा के नाम के डाइवोर्स पेपर्स बनवा लिए। चलो अब इस पे तुम दोनों साइन कर दो और इस जबरदस्ती के रिश्ते से छुटकारा पा लो। साइन कर दो और मुक्त हो जाओ शादी के बंधन से। कश्मीरा, इतनी भी क्या जल्दी है? ये इन दोनों की जिंदगी का सवाल है। तुमको फैसला करने के लिए थोड़ा वक्त तो दो। माफ कीजिएगा, मैं आप लोगों के घर के बीच के मैटर में बोल रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक तो राजवीर ने अपना मन बना लिया होगा। वैसे भी इस फैसले में इतना सोचने जैसा कुछ था नहीं। हमें ऐसा लगता है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले का परिणाम सही नहीं होता, इसीलिए हमें दोनों को वक्त देना चाहिए। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से इतना सब कुछ हुआ है, उसका राज पर भी तो कुछ ना कुछ बुरा असर हुआ होगा। राज, बहुत सोच समझकर फैसला करना। अगर तुमने अपना मन बना लिया है शादी को तोड़ने का, तो अभी से बता दो। नहीं दीमा, ये फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लिया जा सकता। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए ये डिसाइड करने के लिए कि मुझे डिवोर्स पेपर साइन करने हैं या नहीं। ठीक है, कल तक का टाइम ले लो। कल 12 बजे तक मुझे बता दो कि क्या फैसला है तुम दोनों का। शाबाश रेवा, ऐसे ही अपने मुंह पर टेप लगाए रखना, जिससे कि राज के लिए फैसला करना और आसान हो जाए। सुनो रेवा, मेरी बात सुनो। मैंने कहा रुको रेवा। क्या दिक्कत है आपकी? काहे परेशान कर रहे हैं हमें? नहीं करूंगा परेशान। अब पहले तुम ये बताओ, तुम सबके सामने वहां चुप क्यों रही? बताया क्यों नहीं सबको कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करोगी? देखो रेवा, ये जो तुम्हें लगता है ना कि तुम मुझसे दूर जाकर मुझे और श्रुति को करीब ले आओगी, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। मैं तुमसे प्यार करता हूं। और श्रुति के लिए मेरे मन में दोस्त की फीलिंग से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। और अगर
तुमने जबरदस्ती मुझे और श्रुति को करीब लाने की कोशिश की तो याद रखना, एक नहीं 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी, कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरे साथ चलो और सबको बता दो कि तुम उन डिवोर्स पेपर्स पर साइन नहीं करने वाली। चलो मेरे साथ। आपकी ये जबरदस्ती हमारे साथ नहीं चलेगी, और कल हम तलाक के कागज पर साइन जरूर करेंगे, और आप भी। सुन लिया आपने? अब पीछा छोड़िए हमरा। पीछे छुड़ाना है तुम्हें मुझसे? पीछे छुड़ाना चाहती हो? ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो अब मैं भी वही करूंगा जो तुम चाहती हो, भले उसके बाद हम दोनों जिंदगी भर पछताते रहे। अब कल तुम्हारी जिद पूरी होगी। हमरा कहा एक एक शब्द कैसे आपके सीने में कांटे की तरह चुभ रहा होगा, हम अच्छी तरह समझ सकते हैं सहरी साहब, लेकिन हमरा ये करना भी जरूरी है। आखिर क्या हो गया इस लड़की को? जब तक मुझे ठीक करने में लगी थी तब तक इसकी आंखों में मेरे लिए प्यार था। अब अचानक से इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? राज, मानव, मेरे भाई, कैसा है तू? ठीक हूँ यार। कहाँ चला गया था तू? तुझे पता है क्या कुछ हो गया इतने दिनों में? अरे मुझे जरूरी काम से दिल्ली जाना पड़ा था। मुझे तुषार भाई से पता चला कि मेरी गैर मौजूदगी में क्या क्या हो गया इस घर में। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मुझे पता नहीं था कि रेवा ही वो लड़की है जिससे तेरी शादी हो चुकी है, और मैंने अनजाने में न जाने क्या क्या बोल दिया। वो सब छोड़ यार मानव, तुझे पता है अगर रेवा नहीं होती तो आज तेरा भाई तेरे सामने नहीं खड़ा होता। क्या कुछ नहीं किया उसने मेरे लिए। मेरे इतना गलत करने के बावजूद भी उसने अपने पत्नी होने के सारे फर्जों को बड़ी ईमानदारी से निभाया है, और अब मैं जान गया हूं कि उसके दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है। मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी है मेरे भाई, बता दिया है उसे कि सही मायनों में वो ही मेरी लाइफ पार्टनर है। पता नहीं अचानक उसे क्या हो गया है, वो मुझसे दूर भागे जा रही है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं सच में मैं उसे कल खो ना दूं। मुझे पहले से ही पता था कि रेवा कैसी लड़की है, पर तेरे मुंह से ये सब सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। अगर ऊपर वाले ने तुम दोनों को मिलाया है तो जरूर ये तुम्हारी नियति है। काश ऐसा ही हो मेरे भाई, पर एक बात जान ले, अब अगर रेवा मुझसे दूर चली गई ना तो शायद मैं जी नहीं पाऊंगा यार। तू ऐसी फालतू बातें मत कर, मुझे तेरी गलतियों का एहसास हो गया है। देखना बहुत जल्द तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, रेवा का ऐसे अचानक तुझसे दूर भागने का क्या कारण हो सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके ऊपर किसी का दबाव हो, या उससे घर पर किसी ने कुछ कहा हो? दिग्विजय, रीवा को देखकर ऐसे लगता है जैसे उसने तलाक का मन बना लिया है। लग तो मुझे भी ऐसा ही कुछ रहा। पर मुझे लगता है अगर राज और रेवा दोनों में से अगर एक ने भी तलाक के लिए मना किया ना तो इस अनहोनी को टाला जा सकता है। बेटा, मेरी बात मान, राज से एक बार जाके बात कर। कहीं ऐसा ना हो राज रेवा की जिद देकर पेपर साइन कर दे।
उसे समझाना होगा कि रेवा से तलाक लेना सही नहीं होगा। माँ, अगर राज मेरी बात सुनता तो मैं उससे बात जरूर करता, मगर आपको तो पता है ना कि मैं उससे कुछ भी कहूंगा वो उसका उल्टा ही करेगा। बेटा, मेरी तसल्ली के लिए ही सही, तू एक बार उससे बात तो कर। कश्मीरा दी, अगर राज ने पापा जी की बात मान ली और पेपर्स भी साइन करने से मना कर दिया तो? ऐसा कुछ नहीं होगा। राज के मन में पापा के खिलाफ इतनी नफरत है, वो जो कहेंगे राज उसका उल्टा ही करेगा। परेशान मत हो तुम। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। राज, मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी कोई भी बात अच्छी नहीं लगती है, मगर फिर भी तुम्हें समझाना मेरा फर्ज है। देखो बेटा, रेवा एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है। इस घर से कोई रिश्ता ना होने के बावजूद भी इस घर के सारे रिश्ते निभाए हैं। एक अच्छी पत्नी बनने के सारे गुण मौजूद है उसमें। अगर कल तुम वो पेपर साइन करने के बारे में सोच रहे हो तो मैं यही कहूंगा बेटा कि एक बार और सोच लो। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप आज यहां मुझे रिश्ते बनाने और निभाने का ज्ञान दे रहे हैं। वो जिसने एक भी रिश्ता दिल से नहीं निभाया, जिसने मेरी मां का खून बड़ी बेरहमी से कर दिया, वो आज मुझे अच्छी पत्नी के गुण दिखा रहा है। वाह, आखिर बात क्या है? राज, पापा हैं तेरे। पापा नहीं है ये मेरे, कातिल हैं ये मेरी मां के, कातिल। उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कानून ने आपको भले ही 20 साल की सजा देकर रिहा कर दिया हो, लेकिन मैं अगले 20 जन्मों तक भी आपको माफ नहीं करूंगा। कभी नहीं, कभी भी नहीं। आज से 20 साल पहले मैंने जो कहा था, अब भी मैं वही कहूंगा कि मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। मेरा यकीन करो राज, कि जब मैं वहां पहुंचा तब तुम्हारी मां आखिरी सांस ले चुकी थी। मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि मैं अपने आप को निर्दोष बताता। बस इसी बात का फायदा उठाकर कश्मीरा ने मुझे फंसा दिया। आज मैंने तुम्हारी मां को नहीं मारा। झूठ, 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 झूठ। अरे कभी तो अपने गुनाह कबूल करने की हिम्मत दिखाइए। आखिर कब तक इन झूठों की आड़ में छिपते रहेंगे? झूठ नहीं है ये राज, बल्कि झूठ वो है जिसका पर्दा कश्मीरा ने तुम्हारी आंखों पर डाल रखा है। खैर, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बात समझोगे नहीं और ना ही मैं तुम्हें समझा पाऊंगा। इन सब बातों को छोड़ो राज, मेरी एक ही दरख्वास्त है तुमसे, रेवा को रोक लो, उसे अपने आप से दूर मत जाने दो। ओह, सहरी साहब की मां की मौत में भी कश्मीरा दी शामिल है। उन्होंने ही अंकल जी को फंसाया है। मतलब सहरी साहब और इस घर को तबाह करने का खेल आज से नहीं, सालों से चला आ रहा है। मतलब तुमने सोच लिया है कि तुम राज की जिंदगी में उसकी पत्नी बनकर नहीं रहोगी, और इसका कारण भी तुम किसी को नहीं बताना चाहती। और अगर तुम्हें राज से सच में इतनी प्रॉब्लम है तो उसकी इतनी फिक्र क्यों? और ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें उसके करीब जाने से रोक रही है और तुम्हें उससे दूर भी नहीं जाने दे रही? आपने अभी अंकल जी और सहरी साहब की बात सुनी ना,
अब तो आपको भी पता चल गया है कि इस घर को बर्बाद करने का खेल कश्मीरा दीदी सालों से खेलती हुई आ रही है। वो अंकल जी को उनकी पत्नी के खून के इल्जाम में जेल भी भेज चुकी है और हमें ये डर है कि कहीं वो ये सब आपके दोस्त के साथ भी ना कर ले। तो आपको लगता है हमारा ये डर गलत है? मैं ये नहीं कह रहा, पर तुम्हें नहीं लगता कि अगर तुम उसकी पत्नी बनकर रहोगी तो उसके साथ ज्यादा रह पाओगी, और अगर तुम्हें उसकी रक्षा करनी है तो और अच्छे से कर पाओगी। और देखो, इस बात से तुम भी इनकार नहीं कर सकती कि तुम भी उससे प्यार करती हो। हमरे लिए वो सिर्फ और सिर्फ श्रुति दीदी के पति हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। और रही बात उनकी रक्षा करने की, तो वो हमारा फर्ज है और कुछ नहीं। तो मतलब तुम डिवोर्स पेपर पे साइन करोगी और यहां से चली जाओगी? लेकिन जाने से पहले हमें एक जरूरी काम पूरा करना है। कश्मीरा दीदी का सच सारे घर वालों के सामने लेकर आना है। सबको बताना है कि सहरी साहब की माँ का खून कश्मीरा दीदी के हाथ में लगा है, अंकल जी के हाथ में नहीं। और हमें अंकल जी और सहरी साहब के बीच के रिश्ते को भी ठीक करना है। पर ये सब तुम अकेले कैसे करोगी? अकेले करना ये मुमकिन नहीं होगा, लेकिन अगर आप साथ दे तो शायद ये मुमकिन हो।